मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में और एक नया प्रसंग के साथ। श्री राम नहीं तो संसार नहीं, श्री राम है तो दुनिया है और श्री राम है तो सब कुछ है। इसीलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल का नाम RPKY राम जी है। तो इसीलिए और एक राम प्रसंग के साथ आप सभी को स्वागत करता हूं। आज का शीर्षक है रोल अप कैरेक्टर। इससे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूं। ये आपके जीवन में खुशहाली लाए और दीपावली में जो आप दिया जलाएंगे वो आपके घर से दुख तकलीफ रूपक अंधकार को दूर करके खुशहाली का संदेश लाए, ऐसा मैं ईश्वर के पास कामना करता हूँ। ये मेरे तरफ से और आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी के परिवार के तरफ से आप सभी को ढेर सारा शुभकामना देता हूँ दीपावली का। तो आज हम समझेंगे रोल अप कैरेक्टर। तो एक इंग्लिश में एक कहावत है कि इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट एनीथिंग इज लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। जैसे धनुष से निकला तीर, मुख से निकला शब्द, शरीर से निकला प्राण वापस नहीं लौट सकता। इसलिए एक बार जिसका चरित्र नष्ट हो जाता है उसका कभी उन्नति नहीं हो सकता। वो संसार में, समाज में एक निंदित चरित्र वाला व्यक्ति के रूप में खड़ा होता है और इसका छवि सदैव मलिन होती है। इसीलिए हमें अपने चरित्र के सुरक्षा के लिए भगवान संयम रूपक अमोघ अस्त्र दिए हैं। तो इसी अस्त्र का प्रयोग करते हुए, इस्तेमाल करते हुए हमें अपने चरित्र की सुरक्षा करना चाहिए। जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो आखिरी में भगवान राम जी रावण को 31 बाण छोड़े थे। क्यों? कि 10 बाण 10 शीश के लिए, 20 बाण 20 भुजाओं के लिए और 1 बाण उसके नाभि में, क्योंकि नाभि में अमृत था। तो जब रावण गिरा तो रामचरितमानस में लिखा कि डोली भूमि गिरा 10 कंदर। जब रावण गिरा तो पूरी की पूरी भूमि डोल गई। तो सारे के सारे इकट्ठे हो गए, भगवान राम, लक्ष्मण, विभीषण, सारे के सारे वानर सेना, सुग्रीव, हनुमान इत्यादि। तो राम जी लक्ष्मण को बोले कि रावण ऋग्वेद का भाष्यकार है, चारों वेदों का ज्ञाता है, ब्रह्मा जी का चतुर्थ पुरुष है, इसलिए रावण से बड़ा ज्ञानी इस संसार में कोई भी नहीं है। इसलिए तुम जाके उससे कुछ सीखाओ। सीख तो हम किसी से भी सकते हैं, जिससे जीवन भर का वैर था उससे सीखने के लिए भेजा जा रहा है। तो लक्ष्मण जी गए, सिर के पास खड़े हुए, रावण कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण लौट आए राम जी के पास और बोले कि भैया रावण तो मरने वाला है, फिर भी उसका घमंड नहीं गया। तो क्या हुआ? बोले राम जी। तो लक्ष्मण बोले कि रावण कुछ नहीं कहा, कुछ ज्ञान उपदेश मुझे नहीं दिया। तो राम जी बोले तुम कहाँ जाकर खड़े हुए थे रावण के? तो लक्ष्मण जी बोले मैं उसके सिर के पास खड़ा हुआ था। तो राम जी बोले गुरु के सिर के पास खड़े नहीं होते, गुरु के चरण के पास खड़े होते हैं। तो लक्ष्मण गए, चरण के पास खड़े हुए और बोले कि रावण कुछ उपदेश मुझे दे दो, कुछ शिक्षा दे दो। तो रावण कहता है कि जीवन के 3 अमूल्य शिक्षा मैं तुम्हें दूंगा, इससे पहले मेरा एक सवाल है तुमसे। तो लक्ष्मण बोले क्या सवाल है? तो रावण बोला मैं ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, मैं कुल में तुमसे बड़ा, मैं चारों वेदों का ज्ञाता, ऋग्वेद का भाष्यकार, ब्रह्मा जी का चतुर्थ पुरुष, संसार में मेरे ज्ञान की डंका बजती है और मेरे सेना तुमसे बड़ी, मेरे सेना में ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो देवताओं को हरा सकते हैं। मेरा बेटा इंद्रजीत इंद्र को बांध कर लेकर आया था, मैं काल को बांध कर लेकर आया था। तो बल में तुमसे बड़ा, मैं अपनी भूमि पे लड़ा तो
मैं क्यों हारा, तुम क्यों जीते। तो रावण का कहना ये है कि मैं कुल में तुमसे बड़ा, मेरी सेना तुमसे बड़ी, मैं बल में तुमसे बड़ा और मैं ज्ञान में तुमसे बड़ा, अपनी भूमि पे लड़ा, तो मैं हारा क्यों, तुम जीते क्यों। तो लक्ष्मण जी बोले मुझे नहीं पता। तो राम जी को रावण ये सवाल पूछा। तो राम जी के जगह कोई और होता तो उसके मन में ये 3 ख्यालात आते। क्या है ये कि कोई सोचता कि सीता माता की सतीत्व के बल पर भगवान राम जी रावण को मार सके, और कोई सोचता कि विभीषण के परामर्श के बल पर राम जी रावण को मार सके, और कोई सोचता कि राम जी तो साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान है, तो इसीलिए भगवान के लिए तो कोई कार्य असंभव नहीं है, तो राम जी रावण को मार दिए, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन भगवान है, मार सकते हैं, फिर भी कोई तो कारण होगा। तो राम जी बोले मैं सदा मर्यादा का पालन करता रहा, तुमने मर्यादा के विरुद्ध कार्य किए, मर्यादा को उल्लंघन किए और पराय स्त्री का हरण किए, यानी कि मैं चरित्रवान, तुम चरित्रहीन, तुम चरित्र से गिर गए, तुम कैरेक्टर से गिर गए, तो इसीलिए मैं तुम्हें मार सका। तो इसीलिए हमें भी चरित्र में रहना चाहिए, चरित्रवान बन के रहना चाहिए, ना कि चरित्रहीन बनकर। जो व्यक्ति चरित्र से गिर जाता है उसका जीतना असंभव हो जाता है। फिर आऊँगा और एक नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को अगर हमारे वीडियो के माध्यम से आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ रहा है तो हमें नीचे कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। जय श्री राम।